नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो भारतीय संविधान की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर उच्च न्यायालय देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके तथा मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25, 28। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये कहा गया। अच्छा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले 24 थे, लेकिन जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तब एक उच्च न्यायालय और स्थापित किया गया। ठीक है, तब टोटल 25 हो गए। तो भारत में इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? मतलब कुल न्यायालयों में कितने सदस्य संख्या है? 356, 398, 556, 1114। तो कितने हैं कुल? 356, 398, 1556, 1079। ये 1079 गलत लिखा है, 1014 होना चाहिए। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 1114। ठीक है, 1114 न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सबसे छोटा राज्य आपको कौन सा दिख रहा है? सिक्किम। तो सबसे कम न्यायाधीश किसमें होंगे? सिक्किम में। इसमें 3 न्यायाधीश कार्यरत हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जजों की संख्या किसमें होगी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में स्थापित ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसमें लगभग 95 न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो सबसे बाद में आपको बताया कि जब तेलंगाना को अलग किया गया तो हैदराबाद उच्च न्यायालय तेलंगाना में चला गया, तो अमरावती में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो 25वां उच्च न्यायालय था भारत का आंध्र प्रदेश के लिए। तो सबसे लास्ट में किसकी स्थापना हुई सबसे बाद में? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861, 1866, 1884, 1948। तो 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अधिनियम के तहत भारत में 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ही किया गया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किस वर्ष हुई पूछ रहा था? 1861 में हुई थी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये 62 लिखा है, इसको 61 कर दीजिए। ठीक है, तो 1861 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो सबसे ज्यादा अस्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ किसकी है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सबसे ज्यादा खंडपीठ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। तो किसका है? दिल्ली का। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प।
निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। तो किसका नहीं है? नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड उच्च न्यायालय जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नागालैंड कार्य करता है। नागालैंड की देखरेख कौन से उच्च न्यायालय में होती है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम तो आता ही आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम 4 राज्यों का ये उच्च न्यायालय है। तो सबसे ज्यादा या एक से अधिक राज्यों को देखने वाला कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी। विकल्प ए सही हो जाएगा। 4 राज्यों को ये देखता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1918, 1916, 1917, 1918, 1921। तो कब की गई है? 1916 में की गई। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, 1969 से कार्यरत है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़ और पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो किसका अपना उच्च न्यायालय? क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी अपना उच्च न्यायालय था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दिल्ली का ही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा, गुजरात एवं उड़ीसा। तो महाराष्ट्र एवं गोवा का एक साझा न्यायालय है जो कि बम्बई उच्च न्यायालय है, उसी में महाराष्ट्र का भी उच्च न्यायालय है और गोवा का भी उच्च न्यायालय है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, महाराष्ट्र एवं गोवा का साझा न्यायालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुए बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में, दिल्ली व कलकत्ता में, बम्बई, दिल्ली व मद्रास में, मद्रास और बम्बई में। तो बताए आपको कि बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। तो ये किसके द्वारा की गई? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1861। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा किसके क्षेत्राधिकार में आएगा? अभी बताया आपको, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा आता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1862 में। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 अधिनियम के तहत 1862 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो दादर और नगर हवेली जो है ये बम्बई उच्च न्यायालय के बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, बम्बई उच्च न्यायालय। दादर, नगर हवेली व दमन दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दादर, नगर हवेली एवं दमन दीव ये बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किसके निकट पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो किसका अधिकार होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 अधिनियम द्वारा 1862 में।
ये ध्यान रखिएगा। 3 उच्च न्यायालय बने थे, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। तो किसके, लक्षद्वीप जो है किसके अंतर्गत आएगा? केरल उच्च न्यायालय की। ठीक है, कुछ आप लोग मैप से भी पकड़ेंगे, जैसे लक्षद्वीप किधर पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। किसके नजदीक पड़ता है? केरल के। तो किसके अंतर्गत आएगा? केरल उच्च न्यायालय की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलई, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर, लेकिन जो इसका उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक है, तब यहाँ बिलासपुर में एक उच्च न्यायालय स्थापना की गई थी। जैसे इलाहाबाद की, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, लेकिन इलाहाबाद क्या है? न्यायिक राजधानी है। हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार। तो कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड भी अलग हुआ था सन 2000 में। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। ये ध्यान रखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दुमका, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग। तो कहाँ है? ये रांची में है। ठीक है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, झारखंड को किससे अलग किया गया था? बिहार से अलग किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश के 2 खंडपीठ हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक इंदौर में है और दूसरा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कितने खंडपीठ हैं? 2 खंडपीठ हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने उच्च न्यायालय आते हैं? तो एक उच्च न्यायालय है, लेकिन उसके 2 खंडपीठ हैं। कौन कौन? एक इंदौर में है, दूसरा ग्वालियर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम, कोच्चि, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम। तो केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कलकत्ता, चांदीपुर। तो उड़ीसा राज्य का कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है ये कटक में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। तो किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। संसद से पारित अगर कोई कानून पारित हो जाएगा तो वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय है किसमें? 214 से 237 तक राज्य के न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ये तो आपको पता ही होगा, जब अनुच्छेद पढ़ाए थे तब बताए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। तो किसको है? राष्ट्रपति को है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उपयुक्त सभी से। तो किससे सलाह राष्ट्रपति लेता है? ये तो आपको पता ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कितने के लिए कर सकता है ये? अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 2 वर्ष। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, वह भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो, लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। उपयुक्त सभी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। यहाँ 10 वर्ष होना चाहिए, लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, इसलिए विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्योंकि 62 वर्ष से उसकी कम आयु होनी चाहिए। 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है। वह भारत के क्षेत्र पर न्यायिक पद धारण किया हो, यह भी होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिक द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसकी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं? उच्च न्यायालय है तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।